I'm on vacation every single day, cause I love my occupation. Ay, ay, ay. गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो जैसा कि आप सब जानते हैं कि राइट नाउ मैं हिमाचल में हूँ, मिकलॉडगंज में। एंड मिकलॉडगंज के पास, धर्मशाला के पास त्रियुंड जो ट्रैक है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, काफ़ी हाइट पे है। 6 किलोमीटर जहाँ पे वॉक करना पड़ता है, कुछ हद तक गाड़ियाँ जाती हैं, लेकिन 6 किलोमीटर का ट्रैक तो आपको करना ही पड़ता है। तो अभी मैं निकल रही हूँ उस ट्रैक के लिए। बहुत तारीफ सुनी है, बहुत अच्छे व्यू के बारे में सुना है एंड मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आफ्टर लॉन्ग गैप मैं ट्रैक करने वाली हूँ। तो अब चलते हैं, अब टाइम है पहाड़ों पे चलने का, लेकिन कुछ खाने के बाद। तो पहले चलते हैं कुछ खाने के लिए, उसके बाद हम अपना रुख करेंगे पहाड़ों की तरफ। और ये सैटरडे लॉकडाउन का नज़ारा, मैं आ गई हूँ पंजाबी ढाबा पे। यहाँ का फूड ना बहुत यम्मी है और मैं ऑर्डर करने वाली हूँ। ये रहे मेरे गरम गरम पराठे, आलू और गोभी के पराठे। अब हम चलेंगे इसे खा के ट्रैक की तरफ। ओके, सो ये जो जर्नी है ये बहुत ही अमेजिंग है। हम मिकलॉडगंज से 2 व्हीलर से आए हैं। मैं अपने फ्रेंड के साथ हूँ, जहाँ 2 व्हीलर से हम आए हैं धर्मकोट के आगे अब हम बढ़ रहे हैं कच्चे रास्ते पे, जहाँ बाइक बहुत मुश्किल हो रहा है चलाना, क्योंकि ये पूरा रास्ता आप देख सकते हैं कितना कच्चा, कितना रिस्की रास्ता है। जहाँ बारिश में या स्नोफॉल के टाइम बहुत ज़्यादा रिस्की होता होगा गाड़ी को चलाना, लेकिन बहरहाल हम कोशिश कर रहे हैं कि इस रास्ते पे आगे बढ़ सके। देखते हैं ये बाइक कहाँ तक जाती है और कितना और ज़्यादा भयानक रास्ता हमें देखने को मिलने वाला है। वैसे मैंने सुना है कि 6 किलोमीटर का रास्ता जो रहेगा वो पूरा हमको उससे कवर करना रहेगा। किससे? अरे वही पैदल चलना पड़ेगा यार। और यहाँ पे मुझे ये फैमिली मिली है जो ढाबे पे मेरे साथ खाना खा रही थी, और ये हिम्मत हार चुके हैं कि आगे पता नहीं रास्ता है भी कि नहीं, या हम सही जा रहे हैं कि नहीं। यहाँ से आपको 2 रास्ते मिलेंगे, एक नदी की तरफ जाते हुए, एक गल्लू मंदिर की तरफ जाते हुए। तो आपको गल्लू मंदिर की तरफ का रास्ता पकड़ना है ताकि आप त्रियुंड ट्रैक की तरफ बढ़ सकें। गल्लू मंदिर पर आपकी गाड़ी लग जाएगी और वहाँ से पैदल का जो सफ़रनामा है वो शुरू होगा। एंड इसके साथ ही अगर आपके पास खुद की गाड़ी नहीं है तो आप गाड़ी रेंट पे भी ले सकते हैं। इसके साथ ही आप ऑटो कर सकते हैं मिकलॉडगंज से धर्मकोट के लिए, और धर्मकोट से फिर आप अपनी पैदल जर्नी कर सकते हैं। यहाँ पे मोनेस्ट्री भी है, काफ़ी कुछ है देखने के लिए, जो मैं बाकी की वीडियोस में अभी आपको दिखाऊंगी। धर्मकोट से गल्लू मंदिर की तरफ जाने वाला जो रास्ता है वो भी काफ़ी लंबा है। आई थिंक धर्मकोट से गल्लू मंदिर तक 5-6 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया होगा। मतलब यार काफ़ी, क्योंकि रास्ता बहुत ख़राब है जो आप देख ही रहे हैं, एंड बहुत ज़्यादा रिस्की है, तो आपको बहुत संभल के चलाना है। नॉर्मल जो बाइक्स रहेंगी वो उतना लोड नहीं ले पाएंगी, इसलिए उसके लिए भी बाइक आपको हैवी चाहिए। अगर आप पैदल चल सकते हैं, उतना ट्रैक कर सकते हैं, तो वो भी बहुत ईजी है। एंड फाइनली अब हम आ गए हैं गल्लू मंदिर पे, जहाँ पे बाइक लगा के और आगे का जो सफ़र है, आगे का जो ट्रैक है, ये पैदल पद यात्रा अब शुरू की जाएगी। और नज़ारा इतना खूबसूरत मुझे देखने को मिल रहा है ना, सामने बर्फीले पहाड़। और आपको पता ही है कि ये जो ट्रैवलर हर्षा है ये पहाड़ों की और ख़ास तौर पे बर्फीले पहाड़ों की कितनी बड़ी दीवानी है। तो यहाँ पे बाइक लगा के और अब चलते हैं उन बर्फीले पहाड़ों की तरफ जो सामने हमें दिख रहे हैं, और वहाँ पहुँच के और फिर एक सुकून भरी सांस ली जाएगी। एक लंबे सफ़र, एक लंबे गैप के बाद, लंबे रेस्ट के बाद अब वापस मैं आज का ये ट्रैक स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे कुछ नियम कायदे कानून बताए गए हैं कि आप क्या करना चाहिए, आपको वहाँ पे ऊपर त्रियुंड पे हो क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले अपना नाम रजिस्टर करवाएं गाइड के द्वारा। इन्होंने बोला है गाइड के द्वारा ही जाएं, लेकिन हम बिना गाइड के जा रहे हैं। पहाड़ों पे वैसे भी रास्ता कैसा भी हो, हर रास्ते से प्यार हो ही जाता है। अब देखो ये रास्ता देखो कितना भयानक लग रहा है ना देखने में, लेकिन मुझसे पूछा जाए तो मुझे ये रास्ता भी मेरे लिए स्वर्ग से बढ़कर है। मतलब मुझे ऐसे रास्तों पे चलना इतना अच्छा लगता है, इतना प्यारा लगता है ना कि मैं बता नहीं सकती। रास्ता पूरा जंगल का है। अब पहाड़ पे जाएंगे तो जंगल तो मिलेंगे ही देखने को। तो पूरा जंगल का एरिया है, पथरीला एरिया है, ऊबड़ खाबड़ है। पैर आपका ज़रा सा स्लिप तो या तो पैर में बहुत गंदी मोच आएगी पत्थरों की वजह से, या तो आप सीधा नीचे जाओगे खाई की तरफ। खाई भी नहीं है एक्चुअली, नीचे की तरफ एक वाटरफॉल है, जो वाटरफॉल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगे। और ये प्यारी सी लड़की, मासूम सी लड़की, जो मासूम दिखती है लेकिन है बहुत स्ट्रॉन्ग। बाबा रे, मैं कहाँ पहाड़ों पे चढ़ जाती हूँ ना, मुझे खुद में भी कभी कभी शक होता है कि मतलब मैं इतनी सुपर वूमेन टाइप की कैसे हूँ, बट लेकिन हूँ तो हूँ, क्या कर सकते हैं। अब कुछ लोग
क्लब पार्टी पसंद नहीं करते, कुछ लोग पहाड़ों से मोहब्बत करते हैं, और ऐसी ही मोहब्बत की तरफ मैं बढ़ती जा रही हूँ। कहीं कहीं रास्ता बहुत अच्छा है, जैसे यहाँ पे लग रहा पूरा बना हुआ रास्ता, लेकिन कहीं कहीं रास्ता बहुत ज़्यादा बेकार है। अब यहाँ पे सामने गधे भी खड़े हुए हैं और ये एक चमकीला सा घोड़ा खड़ा हुआ है जो वाह कितना सुंदर लग रहा है ना। लेकिन मैं इसके पास ज़्यादा पास नहीं जाऊँगी। इसने एक दुबकी, वो क्या बोलते, दुबकी मारी, अब पीछे वाला पैर मारा तो बस मैं सुन बैठे सन्नाटा होने वाली हूँ। और ये गधे भी घास खा रहे हैं एंड जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं ईश्वर का नाम लेते हुए। अभी काफ़ी ज़्यादा रास्ता मैंने तय कर लिया है मेरे हिसाब से, लेकिन स्टिल रास्ता ख़त्म नहीं हो रहा है कहीं कहीं, क्योंकि मेरे जो ट्रैकिंग शूज़ है वो कहीं और रखे हुए हैं। तो इस वक्त मैं नॉर्मल स्पोर्ट शूज़ से ये ट्रैक कर रही हूँ, जहाँ पे काफ़ी जगह स्लिप होने का डर है और काफ़ी जगह स्लिप भी हुए हैं। लेकिन आगे अगर गलती से स्नो मिली तो मेरे पैर काफ़ी स्लिप हो सकते हैं, और यहाँ भी ग्रिप बनाने में मुझे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत जा रही है स्पोर्ट शूज़ में। तो आप अगर ट्रैकिंग पर जाएँ तो इस बात का ख्याल रखें कि ये ट्रैक, आपका कोई भी ट्रैक स्पोर्ट शूज़ में नहीं बल्कि ट्रैकिंग शूज़ में ही होना चाहिए। सो ओह माय गॉड, जितना ऊपर मैं जा रही हूँ मेरी सांस उतनी ज़्यादा फूल रही है, बट स्टिल वीडियो भी बनाना है और मुझे खुद चढ़ के भी उस अद्भुत नज़ारे के दर्शन करने, जिसके लिए मैं इतना चढ़ाव चढ़ रही हूँ। सो जस्ट होप कि वो नज़ारा देख कर ही पूरी थकान उतर जाए। एंड बाकी देखते हैं आगे और क्या क्या इस रास्ते पे देखने को मिलने वाला है। जितना ऊपर जा रहे हैं रास्ता उतना खूबसूरत लग रहा है, बट डोंट नो कि ये रास्ता कहाँ तक खूबसूरत लगेगा। एंड अब मैं एक मज़ेदार बात बताती हूँ कि यहाँ से स्नो दिखना शुरू हो गई है। कल यहाँ पे काफ़ी बारिश हुई थी और बारिश की वजह से ओले भी पड़े थे और स्नोफॉल भी हुआ था। नीचे के क्षेत्रों में ओले पड़े थे, ऊपर यहाँ पे ये जो पानी रास्ता गीला आप देख रहे हैं, ये सब जो स्नो थी वो मेल्ट हो गई है। सूरज आज निकला है उसकी वजह से मेल्ट हो गई है। ये देखो नीचे धर्मशाला कितना खूबसूरत लग रहा है इतनी ऊंचाई पे। ये बाबा रे, ये टाइम आ गया अपन के पोज देने का। यहाँ पे अपन पोज देगा और उसके बाद 2 मिनट का रेस्ट लेगा, उसके बाद आगे बढ़ेगा। तो भाई लोग पीछे देखो, पीछे देखो क्या है, पीछे हैं वो बर्फीले पहाड़ जहाँ तक हमको जाने का है। तो देखते हैं और कितना टाइम लगता है। अभी अपन जितना ऊपर जाएगा ना उतना ये नज़ारा जो है और ज़्यादा ब्यूटीफुल होता जाएगा। ब्यूटीफुल मतलब अति आकर्षक होता जाएगा। यहाँ पे छोटा सा एक कैफ़े है जहाँ पे आपको पानी, चिप्स वगैरह सब मिल जाएगा। एंड उसके बाद और ऊपर जा रहे हैं और ऊपर जा रहे हैं तो चीज़ें और ज़्यादा खूबसूरत दिखने को मिल रही है। यहाँ पे झोपड़पट्टी बनी हुई है, मतलब झोपड़ियाँ बनी हुई है, लोग रहने खाने को होते हैं और जो लोग रहते हैं वही लोगों को चाय नाश्ता वो सब करवाते हैं। पानी की बोतल 50 रुपये। ये मत देखो कि 50 रुपये की महंगी है, ये सोचो कि वो बेचारे लाते कैसे हैं यहाँ पे। ये देखो कितना खूबसूरत लग रहा है ना। एंड जैसा कि आप सबको पता ही है कि वाइड एंगल शॉट मेरा कितना फेवरेट है। मैं ट्रैवलिंग के सारे शॉट्स वाइड एंगल में ही लेना पसंद करती हूँ ताकि पूरा का पूरा व्यू कैप्चर हो सके। एंड यहाँ पे मैं चलती हुई जा रही हूँ उन बर्फीले सफ़ेद पहाड़ों की तरफ जहाँ पे पहुँच के मुझे लगता है कि मुझे ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा सुकून मिलता है। काफ़ी लंबे टाइम बाद ये ट्रैक हो रहा है एंड जस्ट होप कि जितना मैं चीज़ें इमेजिन करते हुए जा रही हूँ, जितनी उम्मीद लगा के जा रही हूँ, वो खुशियाँ मुझे मिले वहाँ पर। हमारे सिटी का 10 किलोमीटर और इन पथरीले रास्तों का 3 किलोमीटर बराबर होता है। तो अगर आप वहाँ पे ट्रैवल करके यहाँ पे कंपेयर कर रहे हो तो गलत कर रहे हो। फाइनली मुझे देखने को मिल गई है स्नो, जिसे मैं हाथ में उठाऊंगी और बहुत अच्छा फील करूंगी क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मुझे स्नो देखने को मिली है पहाड़ों पे। फ्रीजर की बात नहीं कर रही हूँ मैं। और ये लेके पहला शॉट मारा कैमरे की तरफ आप सबके लिए, ये गया। अब दूसरा शॉट मारूंगी हमेशा की तरह बैड निशाना, और ये एक और बैड निशाना। और अब मैं महसूस करूंगी ठंडी हवाओं को एक ऊंचाई पर, धर्मशाला, मिक्लोडगंज सब नी। एंड फिर कदम से कदम बढ़ाए जाओ, खुशी के गीत गाए जाओ, चलते रहो पहाड़ों की तरफ। बर्फ़ में ये देखो कितनी सारी बर्फ़ देखने को मिल रही है। यहाँ से बर्फीला रास्ता भी पथरीले रास्ते की तरह चालू हो गया है। अब हम चलते जा रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और हमें इस छोटी सी बर्फ़ पे ध्यान नहीं देना क्योंकि आगे जाके हमें बहुत सारी बर्फ़ देखनी है। सो जस्ट होप कि बहुत कुछ देखने को मिलेगा। और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। अच्छा, जब आप ट्रैकिंग पे जाएं तो एक बात का ख्याल रखिएगा
ये पेड़ टूटा पड़ा है, नहीं इसका ख्याल नहीं रखना है। ख्याल इस बात का रखना है कि पानी की बोतल, डिहाइड्रेशन पाउडर आपके पास होना चाहिए, क्योंकि रास्ते में आपको इतनी तेज़ धूप में चक्कर भी आ सकते हैं, बीपी भी गड़बड़ हो सकता है, आप थक भी सकते हैं। तो हर थोड़ी देर में 2-2 घूंट करके पानी पीना, डिहाइड्रेशन पीना ज़रूरी है। इसके साथ ही बनाना या कोई फ्रूट रखे साथ खाने के लिए। चिप्स, नमकीन, कुरकुरे ये सब मत रखिएगा, ये बॉडी के लिए वैसे भी अच्छा नहीं होता और ट्रैकिंग में ये बिल्कुल अच्छा नहीं होता। सो ईट हेल्दी, बी हेल्दी, ऑलराइट। सो यहाँ हम जाते जा रहे हैं उस खूबसूरत मंजिल की तरफ जिसे देखने का जज्बा आँखों में, दिमाग में, दिल में है, और जिसे देखने के लिए बहुत सारी मुश्किलें हैं, हमें यहाँ पे मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जस्ट होप कि बहुत जल्द हम उस मंजिल तक पहुँच जाएंगे जहाँ पहुँच के हम एक सुकून की सांस लेने वाले हैं। फ़िलहाल ये देखो, अच्छा जैसे कि हमें नीचे बेस पॉइंट यानी कि धर्मकोट में बताया गया था, धर्मकोट पे नहीं सॉरी गल्लू मंदिर पे बताया गया था कि ये जो रास्ता है ये 2.5 घंटे का है। बाकी आपके चलने की स्पीड पे, रेस्ट करने की स्पीड पे डिपेंड करता है। तो अभी देखते हैं कि हम उनके हिसाब से 2.5 घंटे का रास्ता, तो हमारे हिसाब से ये कितने घंटे का रास्ता होने वाला है। फ़िलहाल बेबी स्टेप्स लेना है, यानी बहुत छोटे छोटे कदम चलना है, थोड़ा बहुत खाते पीते हुए चलना है। सॉन्ग यहाँ पे नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम है, तो सॉन्ग का कलेक्शन आप पहले से सेव करके लाइएगा और चलते रहिए, थोड़ा थोड़ा रेस्ट करके आगे बढ़ते रहिए। हिम्मत मत हारिएगा, ये मत सोचिएगा कि पता नहीं कहाँ है। आपको इस ट्रैक पे किसी भी गाइड की ज़रूरत नहीं है, बहुत इजी ट्रैक है जो अभी तक मुझे लग रहा है। बाकी मैं रास्ता पूरा आपको दिखा ही रही हूँ। हाँ, लेकिन जैसा कि मैंने बोला, ट्रैकिंग शूज़ के लिए वो बेहद ज़रूरी है, क्योंकि उनकी ग्रिप ट्रैकिंग के हिसाब से बहुत बेहतर होती है, बहुत उम्दा होती है। एंड ये आ गया पूरा रास्ता, बर्फीला रास्ता, जहाँ पे कदम बहुत सोच समझ के धीरे धीरे ग्रिप बना के रखने होंगे, क्योंकि मेरे पास अभी ट्रैकिंग शूज़ नहीं है और नॉर्मल शूज़ या स्लीपर्स या पैर भी इस पर बहुत ज़्यादा स्लिप करेंगे। तो एक एक कदम बहुत सोच समझ के रखना है, बहुत आराम से पकड़ते हुए रखना है। इतने लंबे ट्रैक के बाद, इतना सारा चलने के बाद, जो असल में एक्चुअली 6 किलोमीटर था, लेकिन ये 6 किलोमीटर हमारे शहर के, सिटी की अगर हम बात करें तो उसके 16 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। ठीक है, चलने में ये हालत ख़राब होती है क्योंकि पूरा पथरीला रास्ता आपने देख ही लिया है, पूरा उबड़ खाबड़ जगह जगह, और जहाँ स्नो होती है वहाँ पे पैर बहुत स्किड करते हैं, तो वहाँ बहुत केयरफुली जाना पड़ता है। और क्योंकि ये जो मेरा ट्रैक था ये सडन प्लान है, तो मैं अपने ट्रैकिंग शूज़ भी नहीं लाई हूँ, नॉर्मल शूज़ में मैं ये ट्रैक कर रही हूँ। तो बहुत सारी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं, बहुत जगह पैर स्लिप होता है, कहीं ग्रिप नहीं बन पाती है, फिर बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, सांस फूलती है। सो डिहाइड्रेशन, जैसा कि मैंने केदारनाथ ट्रैक में आपको बताया था कि डिहाइड्रेशन पाउडर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो इस ट्रैक में मैं भी भूल गई, लेकिन आप लोग मत भूलना। एंड कोविड रिपोर्ट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो व्यू जो देखने के लिए मैं त्रिउंड ट्रैक करने आई हूँ। तो अब मैं दिखाने जा रही हूँ आपको वो व्यू। सो स्टार्ट। एंड मैं इसका पूरा व्यू आपको दिखा रही हूँ इस वीडियो में। मुझे पता है बहुत से लोग हैं जिन्हें बीच साइड पसंद होता है, लेकिन बहुत से जो आज की जनरेशन मैं देख रही हूँ कंटिन्यू सोशल मीडिया पे, कि बहुत से मेरे जैसे पागल हैं जो पहाड़ों से बहुत प्यार करते हैं। एंड कोविड की वजह से अभी राइट नाउ अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र, एमपी, यूपी एंड दिल्ली में लॉकडाउन का सिलसिला चल रहा है, और हिमाचल में भी है सैटरडे संडे का रात को 8 बजे से नाइट कर्फ्यू एंड ऑल। तो उसको, हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए, सारी चीज़ों को करते हुए, देखते हुए, समझते हुए हम ये ट्रैक कर रहे हैं। एंड एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, ये जो सामने वाली आप पहाड़ी देख रहे हो ना, ये यहाँ से एक और ट्रैक स्टार्ट होता है जो जाता है आपका चंबा की तरफ, चंबा कांगड़ा की तरफ, जो 5 दिन का ट्रैक होता है। लेकिन उसके लिए इस ट्रैक में तो जो मैंने अभी किया है इसके लिए ज़रूरत नहीं पड़ती है किसी भी गाइड की या किसी भी चीज़ की। नॉर्मल आपको नीचे अपना नाम दिखाना पड़ता है क्योंकि कोविड का टाइम चल रहा है। लेकिन आप वो जो 5 दिन का ट्रैक करेंगे चंबा वाला, उसमें आपको गाइड टूर की ज़रूरत पड़ती है। एंड उसमें जो मैंने जानकारी ली है उसमें यह है कि 2000 से 2500 पर पर्सन वो चार्ज करते हैं, जिसमें आपका
टेंट उनके अंडर में रहता है आपका, जो भी स्लीपिंग बैग्स है वो उनके अंडर में रहते हैं, आपका खाना उनके अंडर में रहता है, उन्हें काफ़ी चीज़ें कैरी करनी पड़ती हैं। एंड एक दिन आपको एक छोटा कैफ़े मिलेगा, दूसरे दिन आपको कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ आप लोग आपस में बातें करते रहेंगे, तीसरे दिन आपको एक छोटा सा गाँव मिलेगा, चौथे दिन एक व्यू मिलेगा, एंड पाँचवें दिन आप अपने चंबा में पहुंच जाएंगे। मुझे ये लग रहा है कि ये करेक्ट 3 घंटे मैंने नीचे से जो चलना चालू किया था, 3 घंटे कंटिन्यू थोड़ा बहुत रेस्ट करके मैं ऊपर की तरफ बढ़ी हूँ और उस खूबसूरत मंजिल की तरफ जिसे देख के अब मुझे सुकून ही सुकून, बेहद सुकून मिल रहा है। ये आप देख सकते हैं कि जितना मैं कदम आगे बढ़ाती जा रही हूँ उतनी मेरी फेस पे बड़ी सी स्माइल आ रही है। चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ हो रहा है। हाँ, मेरा गला थोड़ा लग गया है बर्फ़ ठंड की वजह से, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर अभी अप्रैल लास्ट 2021 में यहाँ का टेम्परेचर फ़िलहाल जहाँ पूरे देश में 40 डिग्री है, वहाँ यहाँ पे अभी 8 डिग्री है। और कल ही यहाँ पे स्नोफॉल और बारिश हुई है, तो काफ़ी अच्छा मौसम हो गया है। आज जो धूप आप देख रहे हो वो चुभने वाली धूप नहीं है, वो सुकून देने वाली धूप यहाँ पर है। सामने आप ये जो पहाड़ देख रहे हैं, जो स्नो माउंटेन्स की रेंज देख रहे हैं, इसकी दूसरी साइड चंबा है। सो चंबा का ट्रैक अगर आपको करना है तो आपको गाइड की ज़रूरत है, जो कि ट्रैक है 5 डेज़ का। वो जीने मरने वाला ट्रैक है, जहाँ पे आपकी मौत भी हो सकती है। काफ़ी लोगों की मौत हुई है। ये जगह जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे पहले लोग टेंट लगाते थे, अपना कैंप लगाते थे। यहाँ पे गवर्नमेंट के कॉटेजेस भी बने हुए हैं, जिन्हें आप 1 नाइट के लिए 1000, 1100, 1200, 1500 में रेंट पे ले सकते हैं पर नाइट के लिए, जहाँ आपको खाना वगैरह सब मिलेगा। इसके साथ ही यहाँ पे आप खुद लाके बना भी सकते हैं, लेकिन आफ्टर कोरोना, आफ्टर कोविड यहाँ पे कैंपिंग करना मना कर दिया गया है। गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइंस जो आए हैं, आप कैंपिंग नहीं कर सकते हैं, सिर्फ गवर्नमेंट कॉटेजेस में आप यहाँ स्टे कर सकते हैं। और ये शिव मंदिर है, छोटा सा मंदिर, क्योंकि पहाड़ हो, बर्फीले पहाड़ों, वहाँ महादेव ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे बर्फीले पहाड़ों पे महादेव आ गए हैं। और ये सामने के जो बर्फीले पहाड़ है, इनकी दूसरी तरफ चंबा, मनाली, खजियार, मणि महेश ट्रैक भी आपने सुना होगा। मणि महेश जहाँ पे आज भी भगवान शिव माता पार्वती के साथ भ्रमण करने आते हैं लोग, तरसते हैं मणि महेश के दर्शन के लिए, मणि महेश पर्वत के दर्शन के लिए। और ये देखिए खूबसूरत नज़ारा जिसे देखने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। और ये सीधा जा रहे हैं और आगे पहाड़ी पे, जहाँ पे मेरे लेफ़्ट साइड जो आप देख रहे हैं घर बने हुए हैं, वो गवर्नमेंट कॉटेजेस हैं, जिन्हें आप रेंट पे 1 नाइट, 2 नाइट, 1 वीक के लिए ले सकते हैं, जब तक आपकी मर्ज़ी है। बस पैसा फेंको फिर रहो जब तक रहना है। उसके बाद और आगे चलते जा रहे हैं, हम चलते जा रहे हैं ये देखने के लिए कि ये पहाड़ी कहाँ पे एंड होगी। और मैं सच बताऊँ तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, गर्म कपड़े रखना नहीं भूलना कभी भी ट्रैकिंग पे जाते समय, और ऑफ कोर्स सनस्क्रीन यूज़ करना नहीं भूलना है। ट्रैकिंग शूज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, पानी, डिहाइड्रेशन पाउडर और हेल्दी फ्रूट्स खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और शिव मंदिर छोटा सा बनाया हुआ किसी शिव भक्त के द्वारा, कितना खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ से नीचे का नज़ारा देखो यार, मतलब मेरा बस चले ना, मैं हमेशा यहीं अपनी एक ज़िंदगी यहाँ गुजारना पसंद करूँगी, क्योंकि अब कंक्रीट के जंगलों में रहना नहीं हो पाता है, जैसे एक बार पहाड़ों से मोहब्बत हो जाती है। तो आई होप कि आपको ये ट्रैक बहुत अच्छा लगा होगा, आप भी बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रहे होंगे इस ट्रैक पे। एंड अभी भी यकीन मानिए कि मैंने इतना सारा कदम चल लिया है, लेकिन उसके बाद भी मुझे ये लग रहा है कि मैं सामने की पहाड़ों पे और चल लूँ। बट जैसे कि आप सबको पता है, मेरा लेफ़्ट जो पैर है वो एक टाइम पे फ्रैक्चर रह चुका है, जिसकी वजह से मुझे इतना ज़्यादा चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का, दर्द का सामना करना पड़ता है। स्टिल अगर उसके बाद भी मैं यहाँ बिना किसी एक्सक्यूज़ के, बहाने के चढ़ सकती हूँ, तो कोई भी ये ट्रैक कर सकता है। और भाई लोग, एक दिन अपने पास बहुत सारा सुकून होगा, बहुत सारी बर्फ़ होगी, ये खुले पहाड़ होंगे, क्योंकि अपना बसेरा सिर्फ पहाड़ों पर होगा। आई एम जस्ट वेटिंग कि कब ये पॉसिबल हो, कब वो दिन आए कि मैं पहाड़ों पर रहूँ। सीरियसली इट इज़ सो अमेजिंग, सो पीसफुल कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती हूँ कि मुझे कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। और फाइनली मेरा एक और ट्रैक कंप्लीट हुआ। त्रिउंड का ट्रैक यहाँ पूरा हुआ, और लगभग मिक्लॉडगंज में आप कुछ घूमने लायक है नहीं। मार्केट वगैरह है वो हमने घूम लिए, भक्सनाग वाटरफॉल है वो घूम लिया, त्रिउंड का ट्रैक कर दिया। एंड धर्मशाला जो है वो लाइक
I'm on vacation. बाकी सिटीज़ की तरह है, बस ये है कि ये हिल स्टेशन की सिटी है तो थोड़ी सी डिफरेंट है, बाकी कुछ ऐसा खास है नहीं। तो यहाँ पे ट्रैक कंप्लीट हुआ है एंड अब बारी है रवाना होने की। तो चलते हैं वापस नीचे की तरफ, मैक्लोडगंज की तरफ। एंड आपको क्या करना है वो तो आपको पता ही है कि इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ये बिल्कुल नहीं भूलना है। एंड इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं होस्ट हर्षा के नाम से। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।